भागवतम तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय चल रहा हमारा। प्रसंग है विदुर उद्धव संवाद। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उद्धव जी उत्तर दे रहे हैं। कल यहाँ पर विदुर जी कह रहे थे क्या कह रहे थे? अगस्त्य जन्मोत्पत्तिनाशनाय कर्माणि अकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् अन्यथाकोरहति योगम् परो गुणानाम् उत कर्मतंत्रम्। इसमें प्रश्न उठाया गया, भगवान का जन्म क्यों होता है, वे कर्म क्यों करते हैं? कह रहे हैं एक तो कहते हैं भगवान अजन्मा है, अजय, तो फिर जन्म क्यों होता है? फिर बोलते हैं भगवान आपका नाम आपका काम है, तो फिर कर्म क्यों करते हैं? एक तो कहते हैं भगवान करता नहीं है, न भगवान करता है न उनका जन्म है, तो भी जन्म भी देखा जाता है और कर्म भी कर रहे। तो क्या उत्तर मिला था? ग्रहणाय पुंसाम्, जीवों को ग्रहण करने के लिए, जीव पर करुणा कृपा करने के लिए भगवान जन्म भी ग्रहण करते हैं और कर्म भी करते हैं। परंतु गुणानाम उत कर्मतंत्रम, उनका जन्म और कर्म सामान्य से बद्ध जीव कर्म के अधीन होकर के, बद्ध जीव का कर्म कैसा होता है, जन्म कर्म कैसा होता है, गुण के अधीन, माया के अधीन। उनका ऐसा नहीं है। कल आपने श्रवण के विचारों से श्रवण किया इसका, आशा करता हूँ तो आपको याद भी होगा, आशा करता हूँ आपको याद भी होगा पूरा, याद है कि नहीं? याद है। कितने परसेंट याद है? पास लोगे फिर हो गए स्टेशन आप आ जाएंगे, दो फिर के सारी बच्चे जा लेंगे। आपको ड्रेसिंग देनी देगी आपको। कितने अच्छे पॉइंट, कितने बड़े पॉइंट है। तो यहाँ पर बता रहे थे, अब एक तो कहते भगवान करता नहीं है और सर्व इसमें मिलता है, ये तो वैमानी भूताने जाए से ये ज्यादा जीवन की अरे बात आती है। भगवान की तरह सत्य कहते हैं भाई देखो मैं सब कुछ कर रहा हूं, करने पर तो नहीं कर रहा हूं। दर्शक कर्तारम विद्या कर्तव्य, जो कुछ भी कहा जा रहा है मेरे विषय में ठीक है मैं करता हूं, करता होते भी करता नहीं हूं। दर्शक कर्तारम अभिमान, ये सृष्टि हो रही है, करता होने पर मैं करता नहीं हूं। ऐसे क्यों बोला? करता होते हुए करता नहीं है, क्यों? दो कारण। नंबर एक, भगवान करता है नहीं, भगवान है क्या? करता कौन है जगत में? जगत की कर्ता कौन है? माया। कर्ता की माया है। ये भगवान को मान भी लिया जाए तो कहा ना, हम कौन से करता? तो भी तुम नहीं मान सकते। रुझ करता कहेंगे तो भी दोष है। क्यों दोष है? क्यों? कर्ता का सीधा सीधा जो लक्षण है, कर्ता का लक्षण होता है अभाव। क्या होता है? अभाव ही, अभावग्रस्त होकर के ही कोई व्यक्ति कर्म करता है। भगवान का अभाव है नहीं, कोई कामना उसकी है नहीं है, इसलिए वो करता नहीं है। तो बहुत श्रवण कर रहे थे, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्यों करते हैं वो? पुंसाम ग्रहणाय। एक पुंस शब्द के दो अर्थ लिए थे, एक भक्त और एक अभक्त। जो भगवान के भक्त हैं उनकी जगह में क्यों आते हैं? दो कारण से। दो कारण से एक उनका कल्याण करने के लिए, हित के लिए, और एक आनंद वर्धन के लिए।
और वात्सल्य वचतः और परित्राण साधु मृदु स्वभाव वचतः। क्या बोल रहे? आपने तो उत्साह बोला, वात्सल्य वचतः उत्साह देने के लिए भक्तों को या उनकी रक्षा करने तो नहीं मूर्ख हूं। दो भगवान के गुण बनाए जाते हैं, एक भक्त वात्सल्य वचतः और दूसरा मृदु स्वभाव। उसी व्याख्या उसी व्याख्या बताया गया है अंदर था। अंदर था। हाँ, तो अब जो भक्त है तो उन पर वात्सल्य भाव दिखाने जगत में वात्सल्य के वशीभूत हो जगत में आते हैं, वो दर्शन देने के लिए, लीला को आस्वादन कराने के लिए वात्सल्य का भाव। और जो उनसे जो अभक्त है, भक्त कहने से अशुद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर भी कृपा का शब्द है पुंसा ग्रहणाय। ग्रहणाय जीव को ग्रहण करने के लिए शब्द आती है। अब ग्रहण कैसे करेंगे? जो भगवान के भक्त हैं उनको दर्शन दे करके उनको कृपा करते हैं, ग्रहण करके कृपा करते हैं। और जो असुर इत्यादि है उनको ग्रहण कैसे करते हैं? उनका आसुरिक देह का विनाश करके उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान का अवतार किसके लिए होता है? जीव मात्र के लिए होता है, कि भक्तों के लिए नहीं होता। तो इसलिए क्या है यहाँ पर पुंग शब्द अर्थ हुआ अर्थात बुभुक्षु, पुंग से दूसरा एक तो भक्त, दूसरा मुक्त, मुमुक्षु और बुभुक्षु, तो तीन लोग होते हैं। तीन लोग जो होते हैं भगवान के विमुख होते हैं। एक तो मुक्त जो मुक्त होते हैं, दूसरे मुमुक्षु जो मुक्ति इच्छा रखते हैं, तीसरे बुभुक्षु जो भोग चाहते हैं, भोग प्राप्त कर चुके हैं। ये तीन लोग जो होते हैं भगवान के विमुख होते हैं। मुक्त कहने से कैसे समझेंगे? ये शाही से मोक्ष प्राप्त कर चुका है। मुक्त कहने से जो कैवल्य प्राप्त कर चुका है उसे कहते हैं मुक्त। मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त की इच्छा कर रहा है, तीसरा बुभुक्षु जो भोग चाहता है। ये तीन लोग कभी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, ये भगवान को भजन नहीं करेंगे। फिर मुक्त लोग हैं वे भगवान का आकार को नहीं मानेंगे और बनने क्या चाहते हैं? ब्रह्म बनना चाहते हैं। रह जो भुक्ति जो भोगी लोग हैं वे भगवान को यूज करते हैं। मुक्तों ने तो भगवान को माना ही नहीं, उन्हें जगह नहीं बोले। और जो भोगियों ने जो विषय व्यक्ति भगवान को माना अपना दास। एक से भगवान बनना चाह रहा है जो भगवान को दान करना चाहता है, ज्ञानी से भगवान बनना चाह रहा है और भोगी लोग भगवान को अपना दान करना चाहते हैं। योगी जो योगी लोग हैं वो भी वो ज्ञानी मार्ग है। तो ये कह रहे बुभुक्षु, मुमुक्षु और मुक्त जो होते जीव हैं ग्रहणाय, उनको आकर्षित करने के लिए, अपने को आकर्षित करने के लिए भगवान स्वेच्छापूर्वक जन्म ग्रहण करते हैं और निर्णय देते हैं। भक्तों करते हैं। बुभुक्षु मुमुक्षु जो है इनको आकर्षित करने के लिए बोलते हैं इन्हें आकर्षित कैसे करेंगे? अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा, मधुर चरित्र, आत्मा रामान, भक्ति योगी विलासियन,
मधुर चरितई आत्मा रामान भक्तों की विलास है। मधुर मधुर लीलाएं ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान करेंगे, वो जो ऐसे जो लोग हैं कर्म ज्ञानी लोगों का मुक्त आत्म हो जाते हैं। आत्मा राम से मुनियो करो है ना। आत्मा रामान क्या आत्मा रामान आत्मा रामस मुनियो निर्गणता कुल में निर्गणत क्योंकि जो ज्ञान ही नहीं मूर्ख है, एक मूर्ख निर्गणत को उनको ज्ञान ही नहीं, निर्गणत जो मुक्त हो चुके हैं, निर्गणत जो धनहीन है। ग्रंथ किसे कहते हैं? गांठ कहाँ होता है? मेरे जमाने में जो लोग धोती पहनते थे तो कमर से धोती में ही वो पैसा गांठ मार है ना। ग्रंथी ग्रंथ जो एक ग्रंथ का अर्थ है ग्रंथ मतलब ग्रंथ हो गए, ग्रंथ ज्ञान हो गया। निर्ग्रंथ है ज्ञान ही नहीं है। दूसरे निर्ग्रंथ जिनके माया की गांठी जो माया की गांठ से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो गए। तीसरे निर्ग्रंथ जो दीनहीन है, धनहीन है, दीनहीन सबको आकर्षण करते हैं भगवान। ऐसी लीलाएं करते हैं, बता रहे हैं जो ये मुक्त लोग भी जब लीलाओं को श्रवण करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? देखो सोचते हैं, हमने तो सुना था कि ब्रह्म निर्विकार है, निर्विशेष निर्गुण है, उसको कोई आकार ही नहीं है। और सामने जो लीला चल रही है, ये जो कर रहे हैं जो अद्भुत रूप है। तो उनका जो मन निर्विशेष में लगा हुआ था, इतना सुंदर रूप भगवान हम सुंदर रूप को हम दिखाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। उस जो ज्ञान मार्ग को परित्याग कर देता है। कोई तो कह रहे हैं, क्योंकि उधर क्या बोल रहे हैं? परंतु न्यायपुर ने उत्तम श्लोक ले लिया, मैं तो निर्गुण ब्रह्म प्रतिष्ठित था। मेरी क्या भावना थी? भगवान निर्गुण है, निराकार है, प्रतिष्ठित था। तो जैसे ही मैंने भगवान गुरु को सुना, लीलाएं सुनी, गृहित चेता राजस से उत्तम ले लिया, वो लव ने चित्त को हरण कर लिया। मैं सब छोड़ छाड़ करके वापस आया वेदव्यास जी के पास में, आख्यानम अधिष्ठान की भागों का अध्ययन किया। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर भगवान जगत में जन्म ग्रहण करते हैं और लीलाएं करते हैं, उसे जो भक्त है उनको आनंद देने के लिए। जैसे गोवर्धन धारण लीला कर रहे हैं, रास आदि कर रहे हैं, और जो लीला करते हैं भक्त को आनंद देने के लिए। तो इससे ज्ञानी को लाभ होगा नहीं, किसी को लाभ नहीं होगा। तो ज्ञानी जो भोगी करे व्यक्ति क्या होगा? लीला एक लीला एक करते हैं, परंतु काम क्या होगा? भगवान के भक्त को उसका आस्वादन करेंगे, और जो भक्त नहीं है वो क्या करेंगे? आस्वादन करेंगे, उसकी भक्ति आकर्षित हो जाएगी, आकर्षित कर पाएंगे वो, परंतु समझ पाएंगे अरे हम कहाँ फंसे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हम भगवान लीला करते हैं जगत में आकर के सांसारिक जो जीवगण है उनको ग्रहण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए भगवान स्वेच्छा से, उनके जन्म स्वेच्छा से होता है। अब इच्छा से आते हैं, लीला अपनी इच्छा से करते हैं। बद्रीवा क्या है भाई? जैसे कर्म है जन्म वैसा ही, अच्छे कर्म से ब्राह्मण कुल में, बुरे कर्म से तो यवन कुल में जन्म हो जाता है। तो भगवान को नहीं होता है, कोई होता है ब्राह्मण कुल में हो रहा है, कोई क्षत्रिय कुल में हो रहा है, कोई पशु कुल में हो रहा है, कोई मछली कुल में हो रहा है, तो मानना पड़ेगा ना। महाप्रभु के कर्म बहुत अच्छे थे, उत्तम कर्म थे, ब्राह्मण कुल में आए। राम जी के कर्म थोड़ा खराब थे, कहां पर आए?
कृष्ण के और भी कृष्ण कर्म और भी खराब कर्म थे। कहाँ ले? गोकुल में। ब्रह्मदेव को पूछे मत, ब्रह्म भगवान ने खराब कर्म किए होंगे सुगरकुल में चले और दूसरे भगवान का पूछे मत, ऐसे कर्म के होंगे मिले जुले न पशु रहे और मशवदार तो फिर मशवदार ऐसे कर्म के होंगे बेचारे आने पड़ जाते। कोई मान लेते नहीं, ये भगवान के अवतार स्वेच्छा को अवतार धारण करते हैं, सब नित्य है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि दसम स्कंद में प्रथम अध्याय में महाराज परीक्षित को के प्रति सूर्य ने कहा था, निवृत्त करते उपगीयमाना भगवत मनोविरामा उत्तम श्लोक सूर्य ने कहा था पृथ्वी महाराज जी कि इतनी सुंदर कथाएं, ये रस कथाएं नहीं, रस है, रस कह रहा है, जिस कारण आपको आप साथ में कथा सुन रहे हैं, आपको भूख प्यास दूसरे का पानी पी लो तो आपने कहा नहीं व्यक्तित्व, तो ऐसी कथाएं किसी को अच्छी नहीं लग सकती। अरे कथा मिलता है अमृत की यावत नदी बह रही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कथा अच्छी नहीं लगी। कौन है वो? बिना पशुना, पशु का हनन करने वाला कसाई एक कसाई होगा जिसके हृदय में कठोर होता है, ऐसी रसमय निरायण जो चुना लगे, कौन होगा? कसाई का कोई हो नहीं सकता। यहाँ ही कह रहे कथाई कैसी है? भव औषधि के भव की औषधि, भव में संसार, संसार की औषधि। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार किसे कहते हैं? संसार दशा क्या हुई? संसार दशा क्या है? संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति ही संसार रोग है। क्या? संसार के प्रति आसक्ति ही भव रोग है। संसार रोग नहीं है, इसमें आसक्ति रोग है। क्या? संसार रोग नहीं है, जिसमें आसक्ति है ना हमारी, रोग ये है। प्रत्येक चीज में धन बुरा नहीं है, उसमें आसक्ति है, ये बुरा है। प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है, प्रतिष्ठा की इसको आशा में रखते हैं, मिल जाए, ये बुरी चीज है। तो भोर सुधा रोज मनोविरामान ये कथाएं कैसी है बता रहे हैं। अधिकारी क्या है? कौन अधिकारी? जो भागवत पाठ करेगा, निवृत्त माना। इसमें श्लोक में भागवत का अधिकारी कौन है? कौन भागवत पाठ करेगा? एक श्लोक किसका जरूरत है? निवृत्त इसे नाम कौन कर सकता है? निवृत्त, जिसकी समझ कृष्णाएं समाप्त हो चुकी है। भुक्ति की तृष्णा, मुक्ति की तृष्णा, सिद्धि की तृष्णा, वृद्धि की तृष्णा समाप्त हो चुकी है। उपगीय ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिससे ये भागवत जो भव सागर औषधि है उसे मुझसे निकलेगा सीधा जाते। जब तक हमारे हृदय में भुक्ति मुक्ति की वासना रखी हुई है, भुक्ति की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, तो भागवत निकल ही नहीं रही है, तो भागवत है ही नहीं है, तो भागवत नहीं है। यही परिमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, यदि मेरे मुख से भागवत निकल रही होगी तो सामने जो सामने सुन रहा है ना, उसका भवरोग नाश हो जाएगा। समझे कि नहीं? दवाई कभी बीमारी दूर अवश्य होगी। यदि मेरे मुख से या किसी मुख से भागवत जो भवर की औषधि निकल रही है, औषधि कान के माध्यम से हृदय में जा रही है, हृदय में रोग है, रोग क्या होना चाहिए? यदि भागवत शुद्ध के बाद भी रोग दूर न हो रहा हो, रोग और बढ़ रहा हो, अनर्थ और बढ़ रहे हो, कामने और बढ़ रही हो, फिर भागवत औषधि नहीं है तो क्या है? वो क्या है? वो विष। इतनी संभव है ये
जब निवृत्त कर्म से व्यक्त हो जाता है तब उस मुख से भागवत अमृत निकलता है, और वो अमृत जो वास्तव में अमृत काल में प्रवेश करेगा तो इफेक्ट करता है। बोले क्यों इफेक्ट नहीं करता? एक भागवत कथा में 10,000 लोग आ जाते हैं, 10,000 लोग, हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, फिर कथा वहां हुई तो वहां पहुंच गए, अपना खर्चा करके कैसे खर्च बाहर जा रहे हैं, जा तो रहे, देखना ही पड़ेगा इनका भवरोग दूर हुआ कि नहीं हुआ? ये भवरोग दूर हो, इसमें भवरोग दूर हो रहा है, संसार में आसक्ति कम हो रही है, देह में आसक्ति कम हो रही है, भोग वृत्ति कम हो रही है, तो जो वक्ता है वो कौन है? वो वक्ता वास्तव में वक्ता है, योग्य वक्ता है, उसके मुख से औषधि निकल रही है, भागवत औषधि निकल रही है, और वो सुनने वाले कानों के माध्यम से हृदय में जा रही है, काम कर रही है। यदि वक्ता योग्य नहीं है, वक्ता योग्य नहीं है, तो फिर वो वक्ता योग्य ही नहीं है, उन्हें मुझे अमृत औषधि निकलेगी नहीं, क्या निकलेगी? उसमें विष मिला होगा, जब हृदय में जाएगी वो औषधि, वो विष युक्त कथा हृदय में कामनाएं और बढ़ जाएगी है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर मुमुक्षु बनेर निवृत्त है, निवृत्त को होते हैं मुक्त लोग, जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए भी ये कथाई औषधि है। जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए भी भक्तुल है, ये मुमुक्षु लोग के लिए भी यही गुण क्यों ये कथा श्रवण करके जीवन मरण से निवृत्ति, जो व्यक्ति जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है, जन्म दो ही चीज है ना, जन्म और मरण। जो साइकिल जगत साइकिल है, साइकिल क्या है? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। यदि मुक्त होना तो दोनों से पार होना होगा। यदि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित, मृत्यु हुआ तो जन्म निश्चित, इसमें दोनों एक ही हुआ। जन्म तो मृत्यु निश्चित, मृत्यु में जन्म निश्चित, वो सही है। अब जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित, ये बात समझ में आती है। मृत्यु है जन्म निश्चित क्यों है? तो प्रश्न करते हैं, जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, तो ठीक सुनो। अब मृत्यु होने के बाद जन्म निश्चित क्यों है? तो भक्ति मृत्यु नहीं होती, तो क्यों बोलते हैं वो उनका पूरा जन्म नहीं होता? मृत्यु तो होती होगी, या नहीं होती? ये भक्ति में मृत्यु होती है ना, तो क्यों बोलते हैं पूरा जन्म नहीं होता? देखा जा रहा है पूरी जन्म भी हुआ है, शरीर की मृत्यु होती है क्योंकि जो भक्त होता है उसकी संसार में आसक्ति नहीं होती है, तो उसका जन्म होती है भी उसका जन्म नहीं माना जाएगा। मृत्यु कहने की क्यों है? शरीर का क्षय होना, शरीर बदलता है, अगला जन्म प्राप्त होता है, शरीर परिवर्तन। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है? एक व्यक्ति यदि भगवान भजन करके जब उसको जन्म होगा, वो जन्म नहीं है। जन्म तभी कहा जाएगा जब कर्म फल का अनुसार हो, समझेंगे? एक भक्त जो था वो सिद्धि उसकी हुई नहीं, कुछ सिद्धि बच गई थी उसकी, तो उसको मृत्यु दे हुआ जन्म मिलेगा, वो जन्म नहीं है। जन्म क्यों नहीं है? वो कुछ कर्म फल का अनुसार नहीं है, भगवान की इच्छा करके उसको वो जीवन वो शरीर दिया है, तो जन्म में मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु से कहते हैं जिन्हें परिणाम स्वरूप अगर जन्म प्राप्त हो। मृत्यु से कहते हैं परिणाम स्वरूप अगर जन्म प्राप्त होने वाला हो तो उसको मृत्यु कहते हैं। और भक्तों की मृत्यु क्यों नहीं होती? वो जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता है। इस जन्म किसी होता भी है, वो सामान्य जन्म नहीं है, तो समझना होगा। ये सामान्य व्यक्ति जो मरता है, जब मरा तो व्यक्ति कैसे मरा? वो अपने कर्म फल को लेकर मरा है, जन्म भी ऐसे होगा तो इसे कहते मृत्यु हो गई। अब भगवान का भक्ति देह त्याग का मृत्यु क्यों नहीं कहेंगे? जब वो देह त्यागता है उसे कर्म कोष नहीं है, कर्म फल नहीं होता। और यदि
तो जब कर्म फल नहीं है तो मुक्त हो जाएगा। यदि जन्म भी हुआ, जन्म भी नहीं हुआ उसका, तो उसका कर्म फल नहीं है। उसे कुछ साधना की सिद्धि के लिए तो कुछ सिद्धि कुछ बच गई थी, तो उसको धीरे धारण करना पड़ा, तो जन्म नहीं करते। ये विचार है। तो इसे कह रहे यहाँ पर विषय जगह तो यह परम विषय, जो भगवान की कथाएं है ना, बता रहे हैं भक्तों के लिए तो उपाधि है ही है, कथाएं भक्तों के लिए तो भक्तों का विषय तो है ही है। आसाधन करेंगे जो ऐसे विषय लोग होते हैं, भोगी लोग होते हैं, उनके लिए जो कथाएं कहती हैं परम उपकारी। जब भोगी व्यक्ति भी इन कथाओं को श्रवण करता है, श्रवण करते 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 उसकी आस्ती भवन हो जाती है। अब मेरे प्रश्न है, इन कथाओं को श्रवण करके एक भोगी व्यक्ति की प्रवृत्ति भवन कैसे हो जाएगी? इन कथाओं को श्रवण करके एक भोगी व्यक्ति, जो भोगी विषय व्यक्ति है, उसी प्रवृत्ति भवन कैसे हो सकती है? तो कैसे हो सकती है? जो साधु की शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनता है तो साधु से बताते हैं शरीर से आत्मा, क्योंकि एक भोगी व्यक्ति की प्रवृत्ति 5 जगह होती है। जड़ रूप, जड़ गंध, जड़ शब्द, जड़ स्पर्श और जड़ 5 जगह होती है। भगवान जगत में आकर के 5 चीजों सामने रख देते हैं। क्या? अपने चिन्मय रूप, चिन्मय रस, चिन्मय गंध, चिन्मय शब्द, चिन्मय स्पर्श। अब जिसका आसक्ति की चीजों में, जिसका आसक्ति जिलेबी में है ना, उसको दे दो रसगुल्ला, स्वाभाविक चीज है। उसे आसक्ति मिठाई में है नहीं, किसी व्यक्ति आसक्ति मिठाई में है नहीं, तो जो रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, आकर होगा वही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिसकी आसक्ति मिठाई में है, जैसे चीनी में क्यों नहीं हो, चाहे चीनी में क्यों नहीं हो, रसगुल्ला को ऊपर आ देंगे तो देखते ही रसगुल्ले के भागेगा वो, बने तो ना। उसी को जो विषय व्यक्ति है उसके जीवन चस्का लगा हुआ है। क्या चस्का लगा हुआ है? रस का। भोगी व्यक्ति के जीवन चस्का लगा हुआ है, क्या चस्का लगा हुआ है? रस, जो यश। जब उस सामने जब अद्भुत आस्वादनीय जब रस आ जाता है, जैसे एक बच्चा, एक माता पिता, छोटा बच्चा जब घर में खेलता है, जहां वहां जाता है, छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा, माता पिता क्या आता है? रस आता है। गोली में खिलाता है इसको, ये बच्चा जैसे चंचलता करता है, तोड़फोड़ करता है, घर तोड़फोड़ करता है, बड़ा मजा आता है भगवान आता। तो भगवान ने ठीक ऐसे किया। और क्या करते हैं कि बाली लीला की, जब भगवान में बाली लीला कर रहे हैं, किस गोदी में चल रहे हैं, चंचलता कर रहे हैं, जो जिन माता पिता के आसक्ति बच्चों में है बने, तब क्या होगा? स्वाभाविक रूप में भजते ताजे की कीड़ा या कि कैसे हो गए, या दूसरा तत्पर हो गए, भक्ता नाम भजत आदि से वही कहते हैं। भगवान वैसी क्रिया करते हैं जैसे जीव कर रहा है, उनको सुन करके जीव भगवान को उड़ जाता है। ऐसे हर घर में होता है, हर माता पिता, हर स्त्री पुरुष बच्चों से खेलते हैं। छोटा बच्चा हो गोदी में लेते हैं, लाल प्यार करते हैं, बच्चा चंचलता करता है, ये तोड़ फोड़ करता है, यहाँ बात दंगा हुए भाग जाते हैं, कहते हैं बस चला दो, खाना नहीं है, धक्का मार के चला जाता है, कपड़े पहला कपड़े चल देता है। तो उसको क्या करते हैं? 6 महीने और बढ़ के गिरते हैं। उसके बाद फिर घर में करते हैं, दोस्त भी होते हैं, बिल्कुल है, फ्रेंड होते हैं, उसे कैसे व्यवहार करते हैं? गाली बकते हैं, गाली बकते हैं दोस्त को, माई गाली बकता, माई गाली सुनते हैं।
जूते खाने खिला रहे, लड़ रहे, पीट रहे और पीट रहे उसको रस आ रहा है। तो कृष्ण क्या करता है? ठीक है, सही। तो जीव को लगता है निर्णय चाहिए, हम ऐसी लीला करते हैं जैसे जीव कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही लीला करते हैं जिस स्वाभाविक रूप में। तो जीव सोचता है दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त हो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, प्रेमी हो तो ऐसा हो। इसलिए स्वाभाविक रूप में भगवान कुछ विषय लोगों को खींच रहते हैं। ये उद्देश्य होता है जगत में आप लीला करते हैं। जो भोगी विषय व्यक्ति है, संसार में डूबे हुए, बाल बच्चों के प्रेम में डूबे हुए, मित्रों के प्रेम में डूबे हुए, पत्नी के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो उनको आकर्षित करने भगवान बाली लीलाएं करते हैं, सख्य भाव लीलाएं करते हैं, मधुर लीलाएं करते हैं, सब खींचता है। इस तरह आकर्षित करने के को विषय व्यक्ति को। इसलिए कह रहे हैं न तो अन्यथा, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। क्यों? जीव अपने कर्म के अधीन होकर के जन्म कर्म करता है, स्वाभाविक है। ये संसारिक कारागार है, संसारिक कारागार। और कारागार में जगत में कारागार है ना, जेल कहते हैं कारागृह, उसमें कौन जाएगा? वहां कोई ना कोई तो कारण तो होगा। जब जेल हुई है तो कारण तो होगा। उसी प्रकार से संसार कारागृह, सुंदर कारागार है। जो यहाँ आता है वो कोई अपराध पाप करके आया है ना। तो कह रहे यहाँ पर जो संसार है, जीव यहाँ कैसे आता है? कर्म फल करने। जो पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, दोनों का फल जेल। वो तो पाप का तो इस संसार में जेल होती है, तिहाड़ जेल है। यहाँ पाप का फल तो होता है, पुण्य का फल जेल के दोगे? कोई प्रश्न करते तो भी आप कहते हैं संसार कारागार है, ठीक है, समझ लिए। तो जी हमने पूर्व में पाप कर्म किए, जगत में आ गए, ठीक है। जब पुण्य कर्म किए तो उसकी जगत में क्यों आए? दान पुण्य किया तो फिर जगत में क्यों आए? ये पुण्य फल अच्छा होना चाहिए नहीं। जिसे पुण्य कह रहे हैं परमात्मा के अनुसार वही पाप ही है। ये दान कर रहे हैं, पुण्य कह रहे हैं ना, विचार करें ये भी एक प्रकार से पाप ही है। क्यों पाप है? पाप क्यों है? पाप है क्या? भगवान को भूल जाना, भगवान का स्मरण न करना। एक बात के दो बेटे हैं। एक बेटा वह है जो बाप को पिटाई करता है, अपमान करता है, अपमानित कर देता है, बाद में मानता। दूसरा एक बेटा है पढ़ाई लिखाई बना दिया, अच्छी नौकरी लगवाई, नौकरी लगते ही पत्नी का हाथ पकड़ा, अमेरिका में करता है। बाप को याद भी नहीं करता है। तो इसको कोई नहीं है, तो इनका सुपुत्र कौन है? जो मारता है, पिटाई करता है, अपमान करता है, वो सुपुत्र है। या जो विदेश चला गया बाप अगले बूढ़ा बाप मर रहा है, बीमारी मर रहा है, कोई खोज खबर नहीं। इनमें सुपुत्र कौन हुआ? दोनों ही कुपुत्र हुए, दोनों ही कुपुत्र। उसी प्रकार से जगत में दो आते हैं। एक पाप का पूर्व ने पाप कर्म किए, उसने वो पाप कर्म किए जगत में। दूसरा एक पुण्य कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, व्रत आदि किए। अब प्रश्न उठता है, जिसे पाप कर्म किए वो तो पाप नहीं आ रहा है। जो पुण्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, व्रत कर रहा है, उन्हें जैसे वो लड़का, एक तो लड़का तो इंटरनेशनल है, नौकरी करता नहीं, ट्यूशन करते रहता है। दूसरा इंजीनियर है, सालाना उसकी आय कम से कम 10 लाख रुपया है। एक तो चोरी जगह देगा, और दूसरा 10 लाख की आय सालाना है। तो प्रश्न होता है तो जो पिता है, पिता को क्या मिला? जो
जगत चोरी कर रहा है उसे वो तो देगा ही नहीं, है नहीं। जो 10 महीने का साल का कमा रहा है उसी पिता को क्या मिला? उसी प्रकार से एक व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, प्रश्न उठता है उससे भगवान को क्या मिला? क्या मिला समझ भाई? तो हाँ जी, यज्ञ क्यों कर रहे थे? घर में सुख शांति आए। क्यों कर रहे हो जी? बीमारी दूर होने के लिए। दान भी कर रहे हो जी घर में सुख शांति के लिए। भगवान क्या मिला? अतः क्योंकि दोनों अवस्थाओं में, जैसे पिताजी उसमें पिताजी था, जो दुष्ट पुत्र है उसे भी कुछ नहीं मिला उसको, जो 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 पुत्र कमाऊ मात्र है, कमाऊ खा पी रहा है, जो नहीं पूछता, दोनों की कोटि एक ही। अब वहां भी व्यक्ति सोच सकता है, ऐसा व्यक्ति सोच सकता है ना, वो अच्छा है, समझो ना। जिसे व्यक्ति सोचेगा हाँ तो वो हमारा वो अच्छा है, परंतु 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 पिताजी के खड़े हो जाओ, फिर सोचो उसी 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 नजरों में दोनों जगह दोनों ही को पुत्र है। इसीलिए कोई प्रश्न कर सकता है ना, क्या भाई संसार का अलग आ रहा है, ठीक है, फिर पाप कर्म किए जगत में आना पड़ा, ठीक है। जिसे दान पुण्य कर्म किए थे उस जगत में क्यों आया? तो दान पुण्य एक प्रकार से पाप ही है। क्यों पाप है? तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया, भगवान के लिए क्या किया? परिवार पाला, भगवान क्या मिला? बच्चों की शादी की, भगवान क्या मिला? नौकरी लगवाई, भगवान क्या मिला? घर बनाया, भगवान क्या मिला? परसों ये होता है तुमने अपने बाप क्या दिया? बच्चों का हमने बच्चों पाला पोसा बड़ा किया, उनको मेहनत की, उनको लिखाया पढ़ाया, शादी किया की, तो इसे भगवान क्या मिला? मुझे भगवान मिला क्या? 0/8 क्या मिला? इसलिए दोनों ही पाप है। सीधी बात है, भगवत विस्मृति ही पाप है, भगवान का भूलना ही। तो इन्हें कहते हैं जो संसार है, ये संसार में जब सामान्य जीव जन्म ग्रहण करता है, सामान्य आप ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? कर्म के अनुसार। पूज्य कर्म के पाप पूर्व कर्म की हमने तो जन्म से जमाना पड़ा है। तो भगवान का भगवान तो ऐसे भगवान तो ऐसे नहीं है, भगवान का नाम भगवान को कर भी नहीं है क्या कर्म? न भगवान पुण्य है न पाप है। तो पूछे भगवान पाप पुण्य क्यों नहीं होते? भगवान पाप पुण्य क्यों नहीं होते? पाप पुण्य का आधार क्या है? कामनाएं अभाव है ना। यहां तक संसार में एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के लिए डकैती की, उसको 10 लाख रुपए चाहिए थे, और ये व्यक्ति बेचारा बेचारा कुछ क्या नहीं, वो डकैती करके उसे इलाज कराया, एक पैसे खर्च नहीं किया, कोई हिसाब के पास में। जब केस कोर्ट में जाएगा, अब आप तो है ये मान लिया था आपने, कुछ तो जज कुछ तो रियायत करेगा ना, नहीं करेगा? जब कुछ तो रियायत करेगा ये, क्या तो इसने है, परंतु उस व्यक्ति के लिए इसने किया है, कुछ तो रियायत करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सामान्य जीव जगत में आता है वो कर्म फल अनुसार है, कर्म फल। और भगवान कर्म क्यों नहीं है? तो कर्म उसका बनता है जिसका कोई जो कर्म को कामना के वशीभूत होकर करता है, कामना के लिए कर्म किया जाए तो कर्म है। जैसे है ना, एक कार सेवा होती है, एक नौकरी होती है। अमर भट्ट है, अमर भट्ट आते हैं काम करने वाले, शिवर आते हैं, वो भाई आती कमरे साफ करती है, वो क्या करती है? उसको क्या करती है? क्या बोलेगी वो? उसको क्या करती है? क्या बोलेगी? हाँ यहाँ जॉब करते, काम नौकरी करते है ना। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगा रहे हैं, ही बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, हम तो कर रहे हैं।
और तुम क्या करते हो, क्या बोलोगे, क्या कर रहे हो, क्या बोलोगे, नौकरी कर रहा हूं। तो वही काम हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, वही काम को नौकर कर रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं, काम वही है, वही बर्तन है, वही वाचन है। अंतर कैसे पड़ गया, ऐसे कैसे अंतर कैसे पड़ गया माधव? क्योंकि जो काम कर रहा है पैसे की आशा से, सैलरी की आशा से, उसका तो नौकरी है। और जो सेवा कर रहा है अपना मान करके मेरा घर है, मेरा मंदिर है, उससे क्या है, सेवा। उसी प्रकार से कर्म तभी कर्म है, कर्म तभी कर्म है जब वो की कामना छुपेगा। फिर कर्म क्यों कर रहे हो, ये मुझे स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए, ढकलाना चाहिए, तो कर्म है। कर्म क्यों कर रहे हो, कामना वासना, तुझे की कामना वासना नहीं है। जब लोग बताया मैंने, उस व्यक्ति ने डकैती की क्योंकि उसे कोई कामना नहीं है, उसे कुछ चाहिए, उसे एक व्यक्ति की हेल्प करने के लिए वो चोरी की, अब लोग कामना नहीं, उसको कल्याण हो जाए, है ना। कर्म तभी कर्म है जब कर्म कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। यदि कामना पूर्ति करना फिर कर्म में नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो सामान्य जीव जगत में आए हुए हैं, इसका जन्म अच्छे कुल में हुआ कि बुरे कुल में हुआ, कोई सुंदर है कोई सुंदर नहीं है, कोई बहुत तेज माइंड इंटेलिजेंट है, कोई महामूर्ख है, बुद्धू है। वो एक बार पढ़ा या बोले, और एक तो पढ़ा सीख लो तो लेके पड़ता, हाँ जी क्या कहा आपने, पूछता ऐसे कैसा हो गया। एक ही मांगे दो बेटे, एक पर बहुत बुद्धिमान होता है, एक बहुत मूड होता है, एक पर सुंदर होता है, एक सुंदर नहीं होता है, एक बलवान होता है, एक सुंदर होता है, कितने गिरावट लगता ही नहीं, कैसे हो गया। तो कोई फिर कहते हैं परंतु भगवान जगत में आते हैं, उनका जन्म होता है, वो फिर वो भी आगे जगत में आगे निर्णय करते हैं, उनका विवाह भी होता है, शादी भी होती है, बाल बच्चे भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। परंतु बता रहे हैं भगवान का जो जगत वहां आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं और कर्म करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, वशीभूत हो, मतलब कि कोई मजबूर बने करते हैं। अब आप हम क्या है, हम कर्म करने में मजबूर है, हम विमर्श है, हम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दोष लगेगा। एक पुत्र को पिता की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं करोगे पाप, सीधा सीधा तात्पर्य है ना। परंतु भगवान जगत में आते हैं वो बाध्य नहीं है, वो कर्म करे न कोई कर्म नहीं पड़ता हमको। इसलिए कह रहे हैं, अरे यहां तो क्या बता रहे, भगवान की बात छोड़ दो, एक भगवान का भक्त साधन करते करते जब भक्ति सिद्ध हो जाती है उस समय उसका भी देह संबंध समाप्त हो जाता है। एक भक्त भजन करते जब ऊपर उड़ जाता है उसका देह संबंध समाप्त हो जाता है। बस अब वो कोई कर्तव्य, जैसे एक पुत्र कर्तव्य पिता की सेवा करना, पत्नी कर्तव्य है पति की सेवा करना, स्वाभाविक है, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो वही पुत्र यदि भजन करते करते ऊपर पहुंच जाता है, सिद्ध हो जाता है, अब उसका कोई नहीं, अपना अपना ना उसको माता माता है ना पिता पिता है, सब पर त्याग कर देता है। अब जो देह संबंध था कोई बोले भाई ये देह तेरे पिताजी ने दिया, तेरे पिताजी है सेवा करो उसकी, वो क्या बोलेगा, नहीं अब मैं देह संबंध से ऊपर उठ चुका हूं, बस अब उसको कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु उससे पहले उसे कह रहे हैं जब सामान्य भगवान का भक्त जब भजन करते करते माया से ऊपर उड़ जाता है, त्रिगुण से अतीत हो जाता है, उसका जन्म भी नहीं होता, उसे कर्म समाप्त, फिर योगी भगवान है, भगवान है। जब सामान्य भक्त का ही भजन जब भक्ति सिद्ध हो जाती है तो जन्म समाप्त हो जाता है, देह संबंध समाप्त हो जाता है, देह में रहते हुए देह में
नहीं होगा। देव रहते हो, देह में नहीं हो। देव जरूर है, देह में नहीं। सारे संबंध तो सारे संबंध का देह संबंध। अगर आप लोग भजन करने के आए हो, आप हम इस प्रतिदिन करना भी छोड़े हैं, मात्र सुबह छोड़ दी है। कैसे भी होंगे, हमें कि पिता मर गया होगा, पड़ोसी ने उसको अग्नि दी होगी, ऐसे भी होंगे। हमारे हम पुत्र रहते हुए तब तो नरक निश्चित है। हमने पिताजी के विश्वासघात के माध्यम से विश्वासघात किया, तो चाहते आ गए, देश हम त्याग दिया हमने नहीं। यदि हम भजन कर रहे हैं तो कोई 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 संबंध नहीं किया तो फिर तो ये कहते हैं जब हमारे जीव का ही देह संबंध प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को बातें क्या है, इसलिए कह रहे हैं परो गुणाना, अर्थात ऐसे जो भगवान का भक्त होता है वो क्या भजन करते करते माया के तीन गुण से ऊपर उड़ जाता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीन से ऊपर उड़ जाता है जो उस समय जीव कर्म के अधीन नहीं रहता। कर्म तंत्र नहीं, अभी हम क्या है कर्म परतंत्र। अभी हम जीव कर्म के अधीन है। जैसे हमने कर्म किया फल मिलेगा, बच नहीं सकते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं फल मिलेगा, जो किया फल मिल रहा है, बच नहीं सकते। जो हमें मिल रहा है ना, इसमें अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, ये सारे कर्म जो हम कर्म किए ना वही मिल रहा है। और तो हम क्या करते हैं, इसको दो जगह उसके उसने अपमान कर दिया, उसने ये कर दिया। ये भूल जाते हैं कि वो नहीं कर रहा है, जो हमने कर्म किए वो मिल रहा है कोई, बल्कि हमें धन्यवाद देना चाहिए। भैया तुमने कोई गाल में थप्पड़ मार दिया, हमको धन्यवाद, क्योंकि मेरा एक कर्म निकल गया। ये लाभ लगे, एक और धन्यवाद, क्यों एक कर्म निकला। ऐसा है कि नहीं? होना तो ही चाहिए ना। मेरे देव में बिच्छू रखे गए, एक बिच्छू बाहर निकाल दो, बिच्छू निकाल दिया, तो हम क्या बोले धन्यवाद। एक और निकाल दिया, एक और निकाल दिया, बिच्छू निकाले जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो हमारे हृदय में क्या बैठे हैं, हमारे पाप में बैठे नहीं बैठे जो हमने किए हैं। अब वो मार निकालना, एक मारा एक बिच्छू निकला, एक गल लात मारी एक और निकला, तो हम क्या मानने दो धन्यवाद। हम उल्टा करते हैं। यदि ऐसे बोलोगे तो कर्म से बाहर निकल जाओगे। यदि तुमने उल्टा दाएं को मारा तो भाई मार दिया तलाक करके, तो एक बिच्छू निकला, एक और जमा कर दिया, एक निकला एक जमा कर दिया। हमारे समझ भूल जाते हैं। यदि क्या करना है, साधु संत लोग देखो, परसों वो विदुर जी क्या बोले, दुर्योधन तुम धन्य हो, तुमने मुझे संस्कार करके निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। अब मैं तीर्थों में भ्रमण करूंगा, साधु का दर्शन करूंगा। समझेंगे? यदि हम समझ जाए, यदि बड़े संत पुरुष उनका अपना अपमान किया जाता है, वो लोग भूखी क्यों नहीं होते हैं, द्वेष क्यों नहीं करते। उनकी प्रश्न ये होती है, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे दुष्कर्म निकल रहे हैं, तो खुश होते हैं वो लोग। ना तो विचलित होते हैं, ना उसे द्वेष करते, ना उसे द्वेष करते हैं, न ईर्ष्या करते हैं। वो सोचते हैं ये तो हमारा उपकारी बंधु है। वो शत्रु को मानते हैं, वो शत्रु को ही अपना उपकारी मानते हैं। सुन क्यों शत्रु है, ये क्या करेगा, निंदुक नीरे राखिए आनंद कुटिछाए विधि स्थापन के। एक है ना कबीर की कह रहे कि अपने आंगन में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनाए, बढ़िया कुटिया एसी लगा दे, कुटिया बड़े कमर मार दे, एसी बना, उसमें अपने शत्रु को रखो, शत्रु आराम शत्रु की व्यवस्था दो, उसको एक रोशिया दे दो, बढ़िया खाओ, राशन दे दो, खाओ पियो। बोलो ऐसा क्यों?
क्योंकि कारण क्या है, हम कपड़ा धोते हैं साबुन और पानी में। वो व्यक्ति क्या करेगा, बिना साबुन बिना पानी के हमें पवित्र कर देगा। बोलो क्यों? क्योंकि हमें पता है हम घर धाम कौन है, शत्रु है। अब हम कैसे रहेंगे, सावधान, हम सावधान रहेंगे, है ना। क्योंकि एक गलती हमने की, शत्रु को मीडिया में दे देगा सर्वनाश। अब हम एक कदम ऐसे रखेंगे, हम भूल कर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि पीछा में वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। जब बैंक में जाते हैं डर लगते हैं, हम देख रहे हम यहाँ देख रहे हैं और डर तो आ जाता है। और थोड़ी देर में बैंक कैसे हो गए, अब वो सीसीटीवी वहां देखते हैं, ये यहाँ पर ऐसे कौन देख रहा था ऐसे करके, हाँ ये जो फोटो है ये देखा तो देखिए हमारा नाम आ जाएगा, वही मुझे डर लगता है, भी शांत रहता हूँ। यहाँ देखा मैंने हो गया, फिर जगह तो आई यहाँ पर पर्दा बात करके हम ऐसे घूम रहे हैं, तो ये जो है ना बंदा जो है फिर वहां गया, फिर हो ना हमारे शौक होता है, यहाँ खड़े हो गए, हाँ जी वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और पकड़ में आ गया वो ये बंदा घूम रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सामने हमारे लिए शत्रु नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा है। क्या है? सीसीटीवी कैमरा बाजार में कैसे लाते हैं, खरीद लाते हैं, बाजार लाते हैं, पैसा खर्च करके कैमरा लाते हैं, वो लगाते हैं। यदि फ्री कैमरा जब वो गार्ड करता है, तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर समस्या समस्या हो जाती है। ऐसे मुक्त महापुरुष जो होते हैं उन्हें कर्म बनता ही नहीं है। वो जानते हैं जो कुछ हो रहा है हमें कर्म अनुसार हो रहा है, और हम क्या सोचते हैं कि इसने मेरा अन्याय किया, मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, गाली कर दी, बस उस चक्कर में फंस जाते, उस चक्कर में फंस जाते हैं। कौन चक्कर? जन्म मरण चक्कर। उसे मुक्त होना हो तो हमें एक ना एक दिन छूटना पड़ेगा, एक ना एक दिन हमें प्रतिकार करना बंद करना होगा, विरोध करना बंद करना होगा, कि जूते खाने होंगे बड़े, एक दिन तो करना पड़ेगा। इस जन्म में 10 जन्म केवल सहना पड़ेगा, विरोध नहीं करना पड़ेगा। एक कभी जब हम समाज नहीं करेंगे ये सर्कल अभी भी तैयारी शुरू करो। कुछ अपमान करता है, खुश रहो भैया धन्यवाद, तो मोबाइल चोरी कर ले बोले बहुत धन्यवाद, मोबाइल को छोड़ना तो कर सकते हैं, थप्पड़ मारने सेंड कर सकते हैं, मोबाइल यदि सेंड करेंगे, गाली सेंड कर सकते हैं, थप्पड़ सेंड करते हैं, मुझे लाल सेंड करते हैं, मोबाइल लेगा तो दिखेगा मोबाइल ये सेंड करते हैं। तो जो यहां से कह रहे हैं भगवान हो या भक्त हो, दोनों का जन्म कर्म जो होता है कर्म गुण का भी नहीं है। भगवान कृष्ण से आते हैं और भक्त, क्योंकि वो तो त्रिगुणातीत नहीं है, भगवान का भक्ति भजन करते त्रिगुण से उसका देह संबंध नहीं होता, जन्म होता भी है उसका, होता भी है, देह संबंध कोई आसक्ति नहीं होती। तो जो हम बीच वाले हैं हमारा जन्म भी हो रहा है और वैसे वैसे आसक्ति भी हो रही है। आने के बाद ही चिंता करना चाहिए, फिर मम्मी का मतलब क्या हुआ होगा, पिताजी का क्या हुआ होगा, पिताजी गिर गए और मन खराब, पिताजी गिर गए, चिड़ने गिर गए, मन खराब, ढाई बार मन खराब। तो जी कोई प्रश्न उत्तर होगी कोई तो कल क्या प्रश्न है? कोई तो है